और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर ज्योति बिरधा जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया वहां पर मौजूद हैं। खास बातचीत उनसे करेंगे ज्योति बिरधा से, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ज्योति बिरधा ने सदस्यता ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर प्रदेश की बात की जाए, नागौर सीट की अगर बात की जाए तो बेहद अहम ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूती से राजस्थान में नागौर में मिलेगी और साथ के साथ कांग्रेस को देखिए एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि जाट समुदाय में मिर्धा परिवार का बड़ा नाम है और खुद ज्योति मिर्धा जो हैं वो अपने आप में एक बड़ी जाट नेता हैं। तो ऐसे में जाटों का जब पूरे उस क्षेत्र में दबदबा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा वोट बैंक है वो बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी को जहाँ पर मजबूती मिली है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरएलपी को अब कड़ी चुनौती मिलने वाली है। बीजेपी में शामिल हुई हैं ज्योति मिर्धा, ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रही हैं और इसके साथ ही ज्योति मिर्धा के साथ ही सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जैसे जैसे चुनावी बयार जो है वो बहने लगी हैं, तेज होने लगी हैं, चुनावी जो यहाँ पर समय है वो नजदीक आने लगा है, तो ऐसे में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वालों की भी जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। कई बड़े नेता कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की है। तो ऐसे में जो भाजपा है वो और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब आपको बता दें कि दिग्गज नेता, प्रदेश के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। ये प्रदेश के सियासत से, प्रदेश की राजनीति से आज की बड़ी खबर है क्योंकि नागौर जाट बाहुल्य इलाका है और वहां से मिर्धा परिवार का वहां पर दबदबा रहा है सालों से। तो ऐसे में जब नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा जो कि खुद एक बड़ी जाट नेता है, ऐसे में तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए ये आसान होगा कि नागौर की जो वोट बैंक है जाट समुदाय की, वो उनके हिस्से में आना एक बड़ी आसानी की बात होगी। साथ के साथ कांग्रेस के लिए ये मुश्किलें बढ़ाती हैं। साथ ही आरएलपी सुप्रीमो आपको बता दें हनुमान बेनीवाल जो है वो नागौर से सांसद हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर इन दोनों का हो सकता है। तो कई मायने और कई चर्चाएं अब राजस्थान की सियासत में यहां पर तेज होती नजर आ रही हैं। बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है क्योंकि बड़ी राजस्थान का एक ऐसा परिवार जो छह बार सांसद रहे हों और कहे तो 4 दशक तक एक तरह से कांग्रेस से जुड़ा रहा। ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि आप जो है आज बीजेपी में शामिल हुई है? क्या कुछ आप कह सकते हैं कि एक पास्ट? देखिए, इसमें कोई पर्सनल बैर वाली बात किसी से नहीं है, लेकिन कोई भी अगर पब्लिक लाइफ में आता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ काम कर सकूं। जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं या जो लोग हमारी तरफ देखते हैं, कम से कम मैं उन लोगों की मदद ज़रूर कर सकूं। मुझे जब कांग्रेस ने मौका दिया था 2009 से 2014 तक लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन का, तो मैंने बहुत प्रयास किया, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, और अगर मेरे पास कोई भी मुद्दा आया मैंने उसको बड़े जोर शोर से उठाया और टॉप लीडरशिप तक हमेशा पहुँचाया और उस पर काम करने की कोशिश करी। लेकिन अब कुछ कांग्रेस के अंदर वो माहौल बदल चुका है। आज मुझे ऐसा लगता है कि सुनवाई नहीं होती, हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है और बाकी जो मुद्दे, जो जनरल मुद्दे हैं, चाहे वो महिला अत्याचार के मुद्दे हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे नॉन डिसाइसिव टाइप की लीडरशिप हो, वो सारे के सारे जो है वो एक पार्टी को कमज़ोर करते हैं। तो आज जहाँ पे मुझे लगा कि भाई मेरी जो मेहनत करने का जो जज्बा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा, इसको देख करके मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ज्योति मिर्धा को पूरा प्रदेश जानता है, राजस्थान जानता है कि कैसे एक डॉक्टर से शुरुआत की थी आपने और आज कांग्रेस के होते हुए आप बीजेपी पहुंची है। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं आपके क्षेत्र की जनता भी, क्योंकि लगातार आपको देखते रही है, चाहे मिर्धा जी हो, बाबा के साहब के हो, तो उनको एक इंतजार करते रही। जाट समाज को लेकर भी एक नेतृत्व रहा है।
तो अगर आने वाले समय में चुनाव है, चूंकि विधानसभा लोकसभा जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे परिवार ने हमेशा यही प्रयास किया है कि चाहे किसान वर्ग की बातें हों, चाहे आम गरीब मजदूर की बात हो, मैंने हमेशा यही प्रयास किया है। परिवार ने वही प्रयास किया कि उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जा सके, उनके लिए पॉलिसीज इस तरीके की बनवाई जा सके जिससे उसको राहत मिले। आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा। एक आखिरी सवाल यही है, ज्योति जी अगर बात करें, ज्योति शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे साथ ये हैं ज्योति मिर्धा मैम, जो आज कह सकते हैं कि एक तरह से जो जिस तरह से कांग्रेस का गांधी परिवार है, उसी तरह से अगर राजस्थान का जो कह सकते हैं, राजस्थान कांग्रेस में एक तरह से मिर्धा परिवार है, और ज्योति मिर्धा उनकी तीसरी पीढ़ी है जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता बीजेपी मुख्यालय में ग्रहण की है। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और सीधा उन्होंने बात की है ज्योति मिर्धा से, जो कि अभी जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस का